एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों की लॉकडाउन अवधि की 3 माह की फीस माफ करने से संबंधी किसी तरह का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि इस अवधि के दौरान बकाया फीस के चलते किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जाए। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एक कोरोना मरीज भाग निकला और जैसे ही मरीज के भागने की सूचना मिली, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। अंततः उसे ट्रांसपोर्ट नगर में पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह मरीज पहले भी कई बार भाग चुका है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से शिक्षकों की लगातार करीब 2 माह से ड्यूटी फील्ड में लगी हुई है। उन्हें करीब 10 तरह के काम दिए गए हैं, जिनमें खाना वितरण से लेकर घर घर सर्वे और चेक पोस्ट कंट्रोल रूम तक का काम दिया गया है। 2 माह से शिक्षक अपनी ड्यूटी को लेकर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि वे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून को या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने कहा है कि श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड यात्रियों को कर दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि रेलवे 22 मई से मेल एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है, लेकिन अब जून तक सभी ट्रेनों के लिए बुक टिकट रद्द कर दिया गया है। चूरू की एक महिला पॉजिटिव पाई गई। सूचना मिलने पर डीबीएच अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एफएच गौरी ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उसका बेटा जो सूरत से आया था, उसने बहुत दिनों बाद मां का साथ पाकर उसके साथ भोजन करने की इच्छा जताई। दोनों मां बेटे ने भोजन किया और बाद में बेटी की सैंपलिंग हुई तो पहले वह संक्रमित हुआ। फिर मदर्स डे के दिन उसकी मां की सैंपलिंग हुई तो बुधवार को सुबह आई रिपोर्ट में मां भी संक्रमित पाई गई। नागौर जिले के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन व जंक्शन मेड़ता रोड पर बुधवार रात करीब 10 बजे जयपुर से कंटेनर लेकर पहुंची मालगाड़ी के 2 डिब्बे मेड़ता रोड यार्ड में पटरी से उतर गए। रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी ने जैसे ही मेड़ता रोड रेलवे यार्ड में प्रवेश किया, तभी पीछे से गार्ड के डिब्बे से 4 डिब्बों वाले पहले 2 कोचों के पहिए पटरी से नीचे उतर गए और सीमेंटेड स्लीपर के ऊपर करीब 20 फीट तक चलते रहे। चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र के गांव मेहरी में आज एक नवजात बच्चे का शव पड़ा मिला। आवारा कुत्तों ने नवजात के शव को बुरी तरह से नोच दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया। लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण के अंत में 16 मई 149 उड़ानों के जरिए 31 देशों से भारतीयों के लौटने का सिलसिला शुरू होगा। पहले चरण में हजारों भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और अब एक बार फिर 31 देशों की तरफ भारतीय जहाज उड़ान भरेंगे। दूसरे चरण में विभिन्न देशों में फंसे राजस्थानी भी लौट सकेंगे। राजस्थानियों को लेकर फ्लाइट्स 22 मई से जयपुर पहुंचना शुरू हो जाएगी। मिशन के तहत दुनिया भर से 150 फ्लाइट्स के जरिए भारतीय वापस लाए जाएंगे। इनमें राजस्थान के लिए 12 उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 22 मई की रात से ये सिलसिला शुरू होगा। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।